वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई 4 दिन के खाने का मेन्यू हम आपके तय करके दे रहे हैं। आज 4 मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज, उनके घर के रख रखाव, उनके घर के खाने के तरीके, जायका, ये सब आप अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे आज के शो से। आइए वेलकम करते हैं। बड़े दिनों बाद हमारे शो पे आ गई हैं आला हमारी आलिया इमाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या करें? कैसी हैं? ये एहतियात जरूरी है यार। बड़ी दिनों बाद मुलाकात होती है कोरोना की वजह से। आई नो, लेकिन एहतियात वाकई जरूरी है। अच्छा, लोग तभी हमने एहतियात की है, तो देखे ना कहाँ हम 2 पॉइंट समथिंग पर भी चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे कि ये अलग अलग घराने कैसे हुए, तो मैं आपको बताती हूँ अलग अलग घराने कैसे हुए। ये तो हो गए भाई आलिया इमाम के घर का खाना, और ये हो गया सादिया इमाम के घर का खाना। अस्सलाम वालेकुम। बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद, पूरे 1 साल का गैप। 1 साल का गैप। और वो कहते हैं ना कि याद कर रहे थे हम आपको हिचकियाँ नहीं आती थी उधर? नहीं, बकायदा आती थी, और मुझसे ज्यादा तो मीरब को हिचकियाँ आती थी। जब तुम्हारे शो देखती थी, मम्मा मेरी बर्थडे रह गई। मैं कहा बेटा अभी तो आई भी नहीं, लेकिन मम्मा मैं शो में क्यों नहीं? मैंने बच्चों के प्रोग्राम ही करना कम कर दिए थे। मैंने कहा मीरा भी नहीं है की वजह से भी ना जरा बच्चों को ब्रेक मिला। लेकिन वो हमारी मीरब भी चली गई, मीरब भी चली गई थी, और इसलिए अब लेकिन अब हम वापस आ गए हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। अब लोग हैरान हो रहे हैं कि 2 बहनों को बुला लिया, कह रहे हैं अलग अलग घर के खाने। भाई शादी के बाद अलग अलग घर हो गए ना। और आलिया का जो पास टेस्ट है वो अम्मी के हाथ का है बकायदा, क्योंकि अम्मी की जिंदगी में इसकी शादी हुई, और इसने उनसे काफी सारी चीजें ना फोन पे लिख लिख के सीखी। ये नहीं कि इसने अम्मी के सामने पका पका के सीखी, लेकिन ये जैसे अम्मी लिखवाती थी वैसे ही ये बनाती थी। अच्छा। तो इसके बाद मेरे पास तो वो भी नसीब नहीं हुआ। बेचारी ये नहीं कहती थी कि 1 चम्मच लाल मिर्च डालो और आधी चम्मच, बस वो कहती थी गोश्त का मसाला भून लो, उसमें ये कर लो। अब गोश्त का मसाला आपको पता होना चाहिए वो कैसे भूनता है। ओके, अच्छा। तो अच्छा, इंडिपेंडेंट उन्होंने आपको ऐसे सिखाया। अदरवाइज मैं तो कभी किचन में गई नहीं। शी इज द विटनेस। ये तो माही मुंडा ना, घर के सारे मर्दों वाले काम सारे मेरे हिस्से में आते थे। जनरेटर ठीक करवा लो, ये गाड़ी अब खराब हो रही है, इसको बेचो, दूसरी ले लो, यहाँ की दीवार गिरा दो, लेकिन ड्राइंग रूम को बड़ा कर लो। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत अच्छा बनाती है। तो वो क्योंकि मुझे याद है शादी के बाद जब मैं बिल्कुल नई और किचन में जाती नहीं थी, आंटी खाना पकाती थी, मेरी सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। सादिया शूट पे थी, कहती मैं डाइट कर रही हूँ और मुझे ना सब्जियां खानी है। तो मजे की मेरे पास एक बॉक्स में छोटे छोटे खाने हैं। अच्छा। मैंने इसमें पालक बटर वाला कुछ बनाया, इसमें कुछ बनाया। ये कह रही तुमने बनाया? झूठ। तुमने कुक से बनाया होगा, लेकिन टेस्ट अम्मी का आ रहा है इसमें से। मैंने कहा क्योंकि अम्मी से फोन पे पूछा था। ये आती है, ये इनबिल्ट होती है चीज। बिल्कुल ऐसे मेरे पास इस दफा हुआ कि मैंने तो कभी अम्मी वाले खाने ट्राई नहीं किए। इतने मुश्किल खाने कौन ट्राई करेगा, मुझे लगता था मुश्किल। लेकिन अब जब मैंने आलिया को फोन किया इस दफा जर्मनी से, मैं कहा यार वो आलिया अम्मी ना दही वाली मछली बनाती थी, जरा उसकी रेसिपी मुझे बताना। तो इसने तो ठक ठक ठक। अब मैं घबराई हुई थोड़ी सी, मैंने कहा अदनान को तो हर चीज में ना जरा चटपटा मसाला चाहिए होता है। अब दही मछली ये कि आपके अंदर उसमें इतनी मिर्चें नहीं है, और उसको आपने व्हाइट राइस से मसल के खाना होता है। मैंने अदनान से कहा, मैं कहा हाँ बनाओ, पर थोड़ा बनाना ताकि पता चल जाए कैसा। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैंने वो एक मछली का जो पैकेट आया उसमें बनाई। तुम यकीन मानो, मुझे खुद यकीन नहीं आता। इसको मैं तस्वीरें भेज रही, मैं कहा ये मैंने बनाई है, अच्छी बन गई। मैं इतनी मजे की, और वो लिटरली लग रहा था कि एक और मैं इजाफा बता दूं, पंच पॉइंट क्या था, इतनी क्यूट है। ये पहले घर के बर्तन खरीदने गई ना, उसमें एक फिश शेप की डिश ले आई। फिश इसको सिर्फ इसलिए बनानी थी क्योंकि डिश थी इसके साथ, वरना ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। कहती स्मेल आती है फिश से, फिर घर से भी आएगी, और यहाँ तो कोई वो बस ही ना जाए। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, ऐसा क्या हो गया? कह रही यार लेकिन मैं डिश ले आई हूँ, मुझे फिश बनानी। मैंने कहा उस डिश पे फुल सालिम फिश बनती है, रोस्ट हुई हुई, जिसमें फिट हो जाए। तुम ये सालन कहती एक कॉन्सेप्ट तो आ जाएगा ना, फिश में फिश रखी हुई है। भाई ये 2 अलग अलग, अब जाहिर ससुराल के बाद कुछ ना कुछ अलग इन्होंने अपने ससुराल का टेस्ट पिक किया होगा, कुछ इन्होंने किया होगा। जैसे कि पुलाव मैंने अपनी सास से बनाना। अच्छा। वो चाहे मटर पुलाव हो, चाहे चनों वाला पुलाव हो, चाहे चिकन का, चाहे मटन का, मेरी सास ने मुझे ऐसा उसूल जिंदगी का सिखा दिया है जो मैं भूलती नहीं हूँ। और वो ये था कि अगर तुमने किसी भी बर्तन, फर्ज करो इस बर्तन का नाम, इतने चावल लिए ना, इसके 2 डब्बे पानी के डाल दो इसी से। अच्छा, आपका चावल कभी बैठेगा नहीं। मैंने कहा वाह ये तो क्या अच्छी है। मैं वाकई कभी भी नहीं खराब होता। लेकिन अगर मैं अब मैं और एक्सपर्ट हो गई हूँ, मैं ये सारी ताहिरी हो गई, मटर पुलाव, ये कुकर में बनाती हूँ अम्मी की तरह। जी, और उसका तरीका ये कि इतने चावल इतना ही पानी। ये तो डिटेल में बात होगी।
Hi guys, it's me Munib Bhatt, And this is me, Ramsha Khan. and you are at the AM Originals YouTube channel. Yeah. Do subscribe it